जो सदन उन्हें पसंद है, लोकसभा पसंद है तो लोकसभा, राज्यसभा पसंद है तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में आकर मणिपुर पे अपनी बात रखिए और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस विषय से पूरे देश को अवगत कराएं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है। किस मुद्दे पर? मणिपुर की घटना को लेकर, क्योंकि यहां पर राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा करें और संसद में आकर मणिपुर पर लेकर कुछ कहें। यहां पर देखा जाए तो मणिपुर की हिंसा को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां यहां पर लोकसभा हो या राज्यसभा हो उस पर लगातार चर्चा कर रही हैं और बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, क्योंकि मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा करती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई है, वहीं उसी बिना पर अब ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी यहाँ पर वापस राज्यसभा में लौटते हुए नजर आएंगे। जिस संजय सिंह को ये कहा गया कि पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं, अब वही संजय सिंह यहाँ पर संसद में मौजूद रहेंगे, राज्यसभा में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इसमें राहुल गांधी की भागीदारी भी नजर आती हुई नजर आ रही है। ये भागीदारी इसी वजह से होगी क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने आ गया और किस जल्दबाजी में जो फैसला लिया जाता है उस फैसले का सच भी राहुल गांधी को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को देखते हुए दिखाई दिया गया है, क्योंकि ओम बिरला ने जो तुरंत फैसला राहुल गांधी पर सुनाया था उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। तो अब ऐसे ही राज्यसभा में जो अध्यक्ष हैं, जो उपराष्ट्रपति भी है जगदीप धनखड़, उनके फैसले पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपने संजय सिंह को निलंबित क्यों किया। यहाँ पर क्या संजय सिंह ही कार्यवाही को भंग करते हुए नजर आ रहे थे? तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। अब संजय सिंह की वापसी को लेकर भी मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर कई बड़े खुलासे होते हुए दिखाई देते हैं। संसद के बाहर हो या फिर यहाँ पर संजय सिंह की दहाड़ हो, लगातार वो मणिपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं और दिन पर दिन बताते हुए नजर आते हैं कि आज मुझे धरने पर बैठे हुए इतना दिन हो गया है। मोदी सरकार यहाँ पर जानबूझकर ये सारी चीजें कर रही है ताकि संसद में मणिपुर पर चर्चा ना हो सके, क्योंकि जो संसद के बाहर सिर्फ कुछ सेकंड बोलकर यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मणिपुर के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, वही देश के प्रधानमंत्री अब मणिपुर पर भरी संसद में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो ये इनकी साजिश के तहत देखा जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, आज लगभग 65 राज्यसभा के सांसदों ने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये कहा एक लंबी और एक विस्तार से मणिपुर पे चर्चा सदन के भीतर हो। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन 65 नोटिसेस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू हो जाएगी। केवल सदन में आकर ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं होगी। 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसदीय इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्ज कर कहा कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के विषय में चर्चा हो। लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहती। मॉनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, आज 31 जुलाई 2023 है, 11 दिन हो गए। 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मणिपुर में चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते और उसमें लेजिस्लेटिव काम हो जाते। हम भी चाहते हैं कि सदन चले। और आज मुझे याद आता है उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली जी और उस समय की नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी लोकसभा की, उनके कथन की याद आती है कि कभी कभी सदन में विपक्ष की आवाज सुनाए जाने के लिए अगर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र कमजोर नहीं होता।
और आज उसी कथन का हवाला देते हुए हम चेयरमैन साहब से, सभापति जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो। और जब जब एक विस्तार से लंबी चर्चा होती है, संसदीय कन्वेंशन ये कहता है कि देश के प्रधानमंत्री जी आकर उस बहस में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, देश के कई प्रधानमंत्री सदन के भीतर आकर इस विषय पे जब भी रूल 267 के हिसाब से बहस हुई है, सदन के भीतर आकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री सदन के भीतर आए और अपना वक्तव्य दिया। इसीलिए हम चाहेंगे कि एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में आए। दोनों में से जो सदन उन्हें पसंद है, लोकसभा पसंद है तो लोकसभा, राज्यसभा पसंद है तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में आकर मणिपुर पे अपनी बात रखिए और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस विषय से पूरे देश को अवगत कराएं। जिस तरीके से देखा, उसके बाद आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित शाह जो ये दावा कर रहे थे कि हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहती है। मणिपुर पर चर्चा ना करना विपक्षी पार्टियों का एक मकसद है जो यहाँ पर खुलकर आ गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने दावा साफ तौर पर कर दिया है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं रुकेगी और इसी को लेकर हल्ला बार बार बोला जा रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर क्या कुछ सच्चाइयां सामने आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की जनता बीजेपी की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, तो हम लोगों ने देखा भी कर्नाटक चुनाव में ये लगातार इस तरह का प्रचार फैलाया जा रहा है कि देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज बीजेपी ऑप्शन है। लेकिन देश की जनता के पास ऑप्शन है, उनकी एकजुटता, उनकी एकता। आज देश की जनता जब सड़कों पर आती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उलट के रख देती है। हिटलर के साथ भी ये हुआ था, मुसोलिनी के साथ भी ये हुआ था, उनको जाना पड़ा। तो आज भी देश की जनता के सामने ऑप्शन है, उनके सामने ये ऑप्शन है कि वो अपना राजकाज कायम कर सकते हैं। और भाजपा का जो पूरा प्रोपेगेंडा काम करता है, जो आईटी सेल काम करता है, लोगों के बीच सुबह सुबह व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने से लेकर तमाम मीडिया चैनल, टीवी चैनल से उनको ये बताना कि अरे हिंदू खतरे में है, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें भाजपा को वोट करना पड़ेगा। ये उनका वो नकली प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो हमारी जिंदगी के असल सवालों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, एन बीरेन सिंह का यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कई बार क्लीन चिट मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। क्या आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो एक सांसद है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री एक जिनके राज्य में एक ऐसी घटना घट रही है जहां औरतों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेकर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें शर्म आती है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो 56 इंच के सीने होने का दावा करता है, जो बताता है 18 से 20 घंटा काम करता है और भारत जिसके लिए तरक्की कर रहा है। आज उसके भारत में उसके मणिपुर की स्थिति आप देख लीजिए जहाँ औरतों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें तो त्वरित मानव मूल्यों का, बस हम क्या कहें कि भाजपा और आरएसएस के लोगों में मानवता के मूल्यों का अभाव है। अगर वो एक इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के खोल में भेड़िए जानवर है, इसलिए उनको इतनी शर्म भी नहीं है। संदेश क्या क्या है, मांगे क्या क्या है आपकी, संदेश और मांगे क्या क्या है? क्योंकि एक स्त्री का दर्द आप समझ रही हैं और उस जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो के बाद आप जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आप संदेश और यहाँ पर मांगे क्या रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है। और इसके लिए जो लड़ाई होगी वो भी एक लंबी और जुझारू लड़ाई की हमें तैयारी करनी होगी, लोगों को एकजुट करना होगा। तो इसके लिए हमें जाहिर तौर पे एक दिन के प्रदर्शन से आगे बढ़ के एक लंबे आंदोलन की तैयारी करनी होगी जो इस फांसीवाद को उखाड़ फेंकेगा। इसके बाद सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है कि अब संजय सिंह की वापसी राज्यसभा में होकर रहेगी, चाहे यहाँ पर मोदी सरकार कितने भी हथकंडे आजमा ले। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें भागीदारी देगी, क्योंकि महिला होने के नाते एक महिलाओं के लिए यहाँ पर अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं उतरती हैं तो सीधे तौर पर सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। तो अब ऐसे में संजय सिंह की वापसी को लेकर मोहर लगाने की बात कही जा रही है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।